चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। ठीक है, 5.1 ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी लिखिए। ठीक है, यानी जो सवाल दिया गया इसमें हमें जो है प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निकालना है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में है तो। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला सवाल है कि 3, -2, -7, -12। ठीक है, ये सवाल पहला है। इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक डी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद मतलब पहला वाला पद क्या होता है, वो प्रथम पद होता है। तो इसमें देखिए प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद ए बराबर हो गया 3। ठीक है, अब देखिए सार्वधातुक यानी सार्वधातुक डी निकालेंगे कैसे। सार्वधातुक देखिए, सार्वधातुक निकालेंगे तो हम कम से कम 2 या 3 सार्वधातुक निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए इसको हम D1 मान रहे हैं, सार्वधातुक D1। तो सार्वधातुक D1 निकालने के लिए यानी सार्वधातुक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि दूसरे में से पहले पद को क्या करना, घटाना होता है। ऐसे ही ये पहला पद हो गया, जब दूसरा का निकालेंगे तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्रम वाइज क्रम जो है हम सार्वधातुक निकालते हैं। तो यहाँ D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, -2 है। अब इसमें से हम घटाएंगे कितने को, 3 को। ठीक, अब देखिए 2 और 3 देखिए दोनों नेगेटिव है, समान चिन्ह है, तो ये जुड़ जाएंगे। यानी 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और चिन्ह क्या लगेगा, 5 का लगेगा। ठीक है, तो D1 का मान कितना आ गया, -5। अब इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे, D2। ठीक है, D2 क्या होगा, ये तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। तो तीसरा क्या है, -7 और माइनस घटाएंगे किसको, -2 को घटाएंगे। ठीक है, तो अभी हो जाएगा -7 और माइनस देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, -7 में से 2 घटाएंगे तो देखिए -7 क्या है, बड़ी मतलब संख्याओं में बड़ा है, और जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाएगी। तो 7 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 5। और चिन्ह वही लगेगा जो उसके पहले लगा होगा, तो माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। यानी D2 का मान कितना आ गया, 5। अब इसी प्रकार D3 निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। तो -12 और -7। ठीक है, अब देखिए -12 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, और चिन्ह क्या है, इसके पहले माइनस लगा इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सार्वधातुक क्या है, सेम आ रहा है सबका, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो ये हो गया हमारा प्रथम पद ए, ये हो गया सार्वधातुक का मान। देखिए तीनों सार्वधातुक क्या हो गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल है कि 11, इसमें भी हमें वही काम करना है, यानी सार्वधातुक डी और प्रथम पद ए निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद ए ये बराबर हो जाएगा 11। प्रथम पद मतलब सबसे पहला वाला पद, वो हो गया प्रथम पद, और सार्वधातुक डी। ठीक है, तो D1 2-3 सार्वधातुक निकालेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो दूसरा है 11 और -11। ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब D2 की निकालेंगे, तो तीसरे में से पहले को दूसरे को घटाएंगे, तो तीसरा क्या है, 11 और -11 बराबर 0। अब इसी प्रकार D3 निकाल लेंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, तो चौथा क्या है, 11 और -11। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबका सार्वधातुक क्या है, सेम आ रहा है। तो ये सार्वधातुक डी का मान हो गया, ये हो गया ए का मान। ठीक, अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल है। देखिए 5 से 1/2, 9 से 1/2, 13 से 1/2, 17 से 1/2। ठीक है, अब इसका हमको सार्वधातुक निकालना है। तो देखिए सार्वधातुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वधातुक और प्रथम पद निकालना है। तो देखिए प्रथम पद ये हो गया 5 से 1/2। ठीक है, अगर इसको सही बटे में करेंगे तो 5 दूनी 10, 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सही बटे में नहीं इसे करते हैं, तो इसमें प्रथम पद ए का मान हो गया 5 से 1/2, और सार्वधातुक D1 पहले निकालेंगे। ठीक है, 9.5 से 1/2। ठीक है, और में से दूसरे पहले पद को घटाएंगे, -5 से 1/2।
2, ठीक है। अब देखिए इसको सही बटे में कर लेते हैं, ज़्यादा सही रन तो रहेगा 9 दूनी 18 1 19/2 माइनस 5 दूनी 10 11/2, ठीक है। देखिए ये समान है, क्या हम हर समान तो इसे जो डायरेक्ट जो घटा लेंगे, 19 माइनस 11 ये हो जाएगा 19 में से 11 गया, देखिए 8/4, ठीक है। तो सॉरी 8/2, ठीक है, 2 चौक 8, यानी D1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी प्रकार D2 का मान निकालेंगे, D2, ठीक है। देखिए D2 इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 सही 1/2 में से हम घटाएंगे 9 सही 1/2, ठीक है। तो 13 दूनी 26 1 27/2 और माइनस 9 दूनी 18 1 19/2। देखिए इसका जो है हर समान सीधे जो है हम घटा लेंगे, 27 माइनस 19 ये हो जाएगा। देखिए 27 में से 19 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/2, 2 चौक 8, ठीक है। तो देखिए इसका जो सार्वंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। यानी 4 इसका भी आ गया, 4 इसका भी आ गया और हमारा प्रथम ये पद कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया D1 D2 का मान, ठीक, और ये हो गया ए का मान। अब इसी प्रकार जो है देखिए चौथा सवाल हम लगाएंगे 0.16, यानी ए का मान कितना हो गया 0.6, ठीक है। और इसके बाद अब D1 का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको घटाने के लिए देखिए हम बगल में घटा दे रहे हैं 1.7 में से हम 0.6 घटाएंगे, ठीक है। 1.1 आ गया, यानी कितना आ गया 1.1। ये D1 का मान आ गया। अब D2 का मान निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटाएंगे, 2.8 में से 1.7 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 8 में से 7 गया 1 और 1 में से 1 गया 1, यानी D2 का मान कितना आ गया 1.1। अब इसी प्रकार D3 का मान निकालेंगे तो 3.9 में से 2.8 घटाएंगे, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, दशमलव लगा देंगे, 3 में से 2 गया 1। देखिए ये हो गया सार्वंतर D का मान निकल आया। सब सार्वंतर D क्या है, सेम है, तो ये समांतर श्रेणी में है। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए देखिए दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। देखिए सवाल दिया गया है, इसका मतलब है कि हमको देखिए जो सवाल दिया गया है इनका हमें पहले सार्वंतर निकालना है। अगर वो समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में तो उनके 3 और पद हमको बढ़ा के लिखना है। तो लिखने का आशय है कि देखिए जब सार्वंतर निकालेंगे, अगर सबका सार्वंतर क्या आएगा, सेम आएगा, तो वह समांतर श्रेणी में होगा। अगर समांतर श्रेणी में होगा तो हमको इसके बाद 3 पद और बढ़ा के लिखना है। अगर सार्वंतर सेम नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें पहला सवाल देखिए, पहला है कि √3 √12 √27 √48, ठीक है। अब इसको हमको पहले क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको हम सेट कर रहे हैं। देखिए सेट करने के लिए देखिए √3 है, √3 को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 में देखिए 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 √3, ठीक है, कामा। अब 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3 और 9 को एक काम करें, थोड़ा सा विस्तार रूप में लिख रहे हैं, थोड़ा समझ में आया। देखिए √3 है, √3 को ऐसे हम लिखेंगे। अब 12 को हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 × 3, ठीक है। और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है। और 48 को लिख सकते हैं, देखिए 48 को लिख सकते हैं 48 के एलसीएम ले रहे हैं, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 कम 2 दूनी 4 2 छक 12 2 तिहाई 6 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सेट करने के लिए अब देखिए √3, अब देखिए यहाँ पर 1 2 बाहर आ जाएगा,
तो 2 रूट यहाँ अंदर क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा, 3। यहाँ देखिए एक 3 बाहर आ जाएगा तो 3 यहाँ रूट 3 बचेगा खाली, ठीक है, अंदर 3 बचेगा। यहाँ देखिए 2 जोड़ा 2 का बन रहा है तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, खाली 3, ठीक है। अब देखिए हमारा सवाल सेट हो गया। अब इसका हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे, यानी सर्वांतर d1, तो 2 रूट 3 में से हम रूट 3 घटाएंगे, ठीक है। तो 2 रूट 3 में से जब 1 रूट 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 बचेगा खाली, ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी d2 का मान निकालेंगे तो 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटाएंगे, 3 रूट से 3 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो रूट 3 खाली बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार d3 एक पद और निकाल लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 4 रूट 3 में से 3 रूट 3 हम घटाएंगे, 4 रूट 3 में से 3 रूट 3 घटाएंगे तो फिर रूट 3 बचेगा। यानी देखिए सर्वांतर क्या आ गया, रूट 3 आ रहा है सबका। देखिए जो सर्वांतर है जब सबका सेम है तो ये समांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए जब समांतर श्रेणी में है तो इसके बाद 3 पद और निकालना है, ठीक है। तो 3 पद और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा पद है उसमें से यही सर्वांतर d क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 रूट 3 में से 4 रूट 3 में जब 1 रूट 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 3, ठीक है। ये पहला पद हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 5 रूट 3 आ गया, फिर सर्वांतर जो आया उसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। इसके अगले पद में जोड़ते चले जाएंगे तो रूट 3 जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 रूट 3 में एक रूट 3 जोड़ेंगे तो 6 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 रूट 3 में जब 1 रूट 3 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 रूट 3, ठीक है। ये हो गया इसमें। अब देखिए अगर ऐसे आंसर नहीं दे रहा है तो देखिए कैसे देगा, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए 5 यहाँ से 5, और देखिए 5 जब अंदर जाएगा तो 5, देखिए 5 का बाहर आया तो यानी 5 का जोड़ा आया है, यानी 5 गुणे 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे 5 और गुणे 3, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए 6 जाएगा तो डबल 6 हो जाएगा गुणे 3, और इसको हो जाएगा 7 गुणे 3, ठीक है। इसको हल 5 पचे 25 तियाँ 75, ठीक है। तो ये हो गया 75, ये हो गया 36, और 36 में 3 का हम गुणा कर देंगे, यहाँ करें 3 छक 18 के 8, 3 3 9 1 10 108। अब ये 7 3 21 में 7 3 21 में 7 को गुणा कर देंगे तो 7 1 9 7 और 7 दूनी 14 147, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा 3 पद आ गया, यही क्या है, आंसर है। यही हमें 3 पद और ज्ञात करना था, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। अब देखिए दूसरा है इसी में से कि पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वांतर d1 निकालेंगे। तो दूसरे में से पहले वो घटाएंगे, 0.33 में से 0.3 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ घटा ले रहे हैं, 0.33 में 0.3 घटाएंगे तो 3 और 0.03, ठीक है। यानी इसका मान क्या आ गया, 0.03। अब d2 का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, 0.333 में से 0.33 घटाएंगे तो 3 0 0, ठीक है। आगे 0.003, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर्वांतर 2 ही निकाले, हमें अंतर पता चल गया। देखिए d1 का मान है 0.03 और d2 का मान क्या है 0.003, यानी देखिए जो अंतर है सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे चूँकि d1 डज नॉट इक्वल टू d2, जब d1 d2 के बराबर नहीं है तो अतः यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यह पद क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए तीसरा सवाल है, देखिए 2 4 8 और 16, 2 4 8 और 16 है। इसमें हम क्या करेंगे,
वही काम करेंगे कि पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, अगर समांतर श्रेणी में है तो हम 3 पद और लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्वांतर D1 पहले निकालेंगे, D1 बराबर दूसरे में से पहला यानी 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 हो गया, ठीक है। अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, D2 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। एक पद और निकाल ले रहे हैं, 16 में से 8 घटाएंगे, तो 16 में से 8 जब घटाएंगे तो इतना आ गया 8। अब यहाँ देखिए D1, D2 और D3 यानी सर्वांतर क्या है, सेम नहीं है, यानी D1 बराबर डज नॉट इक्वल टू D2, D2 डज नॉट इक्वल टू D3, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अतः यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह पद समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए चौथा सवाल है -1.2 कामा -3.2 कामा -3.5.2 कामा -7.2, ठीक है। अब इसका हम सर्वांतर निकालेंगे, यानी D1 बराबर देखिए दूसरे में से पहले को यानी 3.2 में से हम -1.2 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए तो -3.2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है। अब देखिए 3.2 में से जब इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0.2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 2.0। अब देखिए D2 का मान निकालेंगे, तो तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, -5.2 में से हम घटाएंगे -3.2, ठीक है। तो -5.2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया, देखिए यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, -2.0 यानी 2 ही। अब देखिए D3 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, -7.2 में से -5.2 घटाएंगे, ठीक है। तो -7.2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5.2। देखिए 2 में से 2 गया 0.7 में से 5 गया 2, माइनस लग जाएगा। तो देखिए इसका जो सर्वांतर D कितना आ रहा है, सर्वांतर D का मान देखिए -2 आ रहा है, ठीक, यानी सबका सर्वांतर D क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है। अतः यह पद समांतर श्रेणी में है, ठीक है, क्योंकि सबका सर्वांतर समान आया है, इसलिए यह पद क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो हमको 3 पद और निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद -7, ठीक है, लास्ट वाले पद में हम सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यानी -7.2 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे प्लस -2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो -7.2 में जब 2 प्लस माइनस हो जाएगा 2 घट जाएगा, तो देखिए 7 में से 2, देखिए मूल संख्या में से घटेगा, तो 7 में से 2 गया, सॉरी देखिए समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9.2 यानी माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार ये पहला पद हो गया और दूसरा पद निकाले, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, -9.2 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, -2 को, ठीक है। तो -9.2 प्लस माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। 9 कितना हो जाएगा, -11.2, ठीक है। अब इसी प्रकार अब इसमें हम जोड़ेंगे -11.2 में हम जोड़ेंगे किसको, -2 को, ठीक है। तो -11.2 और प्लस -2, ठीक है। देखिए समान चिन्ह सब जुड़ जाएगा, 11 2 13 -13.2, ठीक है। तो देखिए यही जो है तीनों पद क्या है, हमारा अगला पद है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए देखिए 5वां सवाल इसमें का,
देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको बताना समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो हमको 3 पद और निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये हमारा संख्या में आ गया। अब इसका हम D1 D2 निकालेंगे, D3। D1 का मान दूसरे में से पहले घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो गया। फिर D2 निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को, 25 में से 9 को घटाएंगे। देखिए ठीक है, तो कितना हो गया, 16 9 25, 16 हो गया। इसके बाद D3, 49 में से 25 को घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, D1, देखिए तीनों आपस में, तीनों बराबर नहीं है, यानी D1 इज डज नॉट इक्वल टू D2 और D2 डज नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, तो जब समांतर D समान नहीं है तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चूँकि D1 D2 D3 डज नॉट इक्वल टू D3, अतः श्रेणी समांतर, अतः पद समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6वां देखेंगे। इसमें देखिए 4 का 4 प्लस 4, 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब इसका हम D1 D2 निकालेंगे, तो D1 का मान हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो 4 प्लस रूट 2 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। ठीक है, देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, घट गया, कितना है, रूट 2। अब D2 का मान निकालेंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 4 प्लस 2 रूट 2 में से हम घटाएंगे 4 प्लस रूट 2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 2 में घटाएंगे, तो देखिए यहाँ कोष्ठक ला कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह क्या हो गया, बदल जाएगा, 4 और माइनस रूट 2। ठीक है, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब D3 निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 4 प्लस 3 रूट 2 में से घटाएंगे 4 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस 3 रूट 2 और माइनस हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 4 माइनस 2 रूट 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, रूट 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, देखिए सबका D का मान क्या है, समांतर क्या है, समान है। ठीक, तो इसलिए लिखते हैं चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, अतः पद समांतर श्रेणी में है, अतः पद समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब ये समांतर श्रेणी में है तो हमको 3 पद और निकालना है। तो देखिए जो यही आया है रूट 2, इसी में हम लास्ट वाले पद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस 3 रूट 2 में हम रूट 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस 3 रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 4 रूट 2 में हम रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 ही 4 प्लस 4 में रूट 2 में 1 रूट 2 जोड़ेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसमें जो है हम फिर रूट 2 जोड़ेंगे, यानी 4 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 5 रूट 2 और 1 रूट 2, कितना हो जाएगा, 6 रूट 2। ठीक है, तो यही जो पद आया है ये क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा 3 पद क्या है, अगर समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए।